नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मौसम अपडेट आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपके राज्य में मौसम का हाल क्या रहेगा, आने वाले दिनों में क्या अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है, ये सब कुछ आपके सामने विस्तार से रखेंगे। सबसे पहले बात देखिए दिल्ली एनसीआर की करते हैं। दिल्ली एनसीआर में करीब एक हफ्ते तक बारिश से राहत के बाद आखिरकार बारिश ने फिर से दस्तक दी। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली एनसीआर के लिए, जब एक बार फिर से बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। कई जगहों पर हल्की बारिश होगी, कई जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। कहीं पर भारी बारिश का अलर्ट है, कहीं पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जा चुका है आईएमडी की तरफ से। सबसे बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर इस वक्त है, क्योंकि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रयागराज की तस्वीरें लगातार आप देख रहे होंगे। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा है, जबकि कई गांव में पानी पहुंच चुका है और वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, ये सिलसिलेवार तरीके से अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की बात, क्योंकि दिल्ली एनसीआर को लेकर अभी यही अपडेट है कि आने वाले 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में अलर्ट है, ये भी आपके सामने रखेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या प्रिडिक्ट किया गया है आईएमडी की तरफ से, वो भी आपको बताएंगे। और पहाड़ी राज्यों में अगर सफर करना आप चाहते हैं, यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो क्या सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, उन इलाकों के लिए क्या अलर्ट है, ये सब कुछ अब आपके सामने बहुत ही आसान शब्दों में रखेंगे। सबसे पहले देखिए, दिल्ली एनसीआर यानी कि एक हफ्ते का जो इंतजार आपका था वो कल खत्म हुआ है। कल आपने देखा कि कितनी अच्छी बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई और इसके बाद कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। दिल्ली के जो पीतमपुरा, मुंडका और पश्चिम विहार, इसके साथ ही पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन, जाफरपुर और द्वारका वाला जो इलाका है, इसके अलावा आईजीआई एयरपोर्ट का जो इलाका है, वहां पर काफ़ी अच्छी बारिश कल रिकॉर्ड की गई है। एनसीआर में भी बहादुरगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर के कुछ हिस्सों में हल्की और रुक रुक कर बारिश का दौर देखने को मिला था। नोएडा और गाजियाबाद में भी कई इलाकों में कहीं हल्की बारिश हुई, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके बाद जाम का सामना भी लोगों को करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक, यानी कि अगर आप इस हफ्ते में 4 दिन बचे हैं, क्योंकि आज शुक्रवार है, 3 दिन बचे हैं, तो आप मान के चलिए कि 23-24 तारीख तक मौसम का मिजाज बदलता हुआ आपको दिल्ली एनसीआर में दिखेगा। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर भी रह सकता है। दिल्ली वालों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि बारिश हर इलाके में एक जैसी नहीं होती है और खासतौर पर अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हो तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि कई जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। इतनी ज़्यादा बारिश की जल भराव का सामना लोगों को कई दिनों तक करना पड़ता है। लेकिन कुछ स्थानों पर इतनी हल्की बारिश होती है कि लोगों को उमस से परेशान होना पड़ता है। कई इलाकों में बहुत तेज़ बौछारें देखने को मिलती है। तो अगले एक हफ्ते के लिए यही प्रेडिक्शन है कि दिल्ली एनसीआर में स्थितियां ऐसी ही बनी रहेंगी। अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा ये भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में चिंता सबसे ज़्यादा इस वक्त है, क्योंकि इस समय बारिश के साथ साथ बाढ़ की स्थिति भी चिंता बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। गंगा नदी कई इलाकों में उफान पर है, जिससे कि बाढ़ की स्थिति वहां पर बनी हुई है। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। शुक्रवार सुबह गंगा रिवर फ्रंट रोड तक पानी पहुंचने की खबर भी सामने आई। रसूलाबाद से इसके अलावा जो रसूलाबाद वाला इलाका है, प्रयागराज अगर आप गए होंगे तो रसूलाबाद का इलाका और नाग वासुकी मंदिर की तरफ जाने वाला जो रोड है वहां पर पानी भरा हुआ है। तो प्रयागराज में इस वक्त सबसे ज़्यादा बाढ़ की स्थिति दिखाई दे रही है। प्रयागराज में नदी का पानी अब शहर के निचले इलाकों तक पहुंचा है और वहां से पानी निकालने के लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वाराणसी का रुख करते तो देखिए, वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार अब बढ़ते जा रहा है। गंगा द्वार भी बंद कर दिया गया है एहतियात के तौर पर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभी बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। बड़ी संख्या में लोग वहां पर प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला ऐसे ही जारी रहने वाला है।
अब खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर जैसे जिलों की बात करें तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को एक बार फिर से मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। प्रयागराज के अलावा फर्रुखाबाद का एरिया, जहां पर बाढ़ की चिंता बन रही है, बाढ़ वाली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। फर्रुखाबाद के अमृतपुर इलाके में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है और कई जगहों पर उसके करीब पहुंच चुका है। प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक करीब 30 गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जबकि कहा जा रहा है कि वहां पर जो प्रभावित इलाका है वो इसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। प्रभावित गांवों की संख्या अभी 50 से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। हजारों परिवार बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी हैं, जिसकी वजह से उन रास्तों को बंद करना पड़ा है। ड्रोन की जो तस्वीरें आई हैं उससे स्टेट हाईवे पर पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ गाँव चारों तरफ से पानी से इस वक्त घिरे हुए हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है। फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से नाव और मोटर बोट की व्यवस्था भी की जा रही है। अब चित्रकूट में भी मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पर भी स्थितियां चिंताजनक बनी हुई हैं। आपदा विभाग वहां पर भी अलर्ट पर है। कुछ इलाकों में बाजार तक पानी पहुंच चुका है। कुछ जगहों पर नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो कि और ज्यादा चिंता बढ़ा रही हैं। मध्य भारत का क्या हाल रहेगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखिए मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है और ऐसे में एक बार फिर से वहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है। भोपाल है, उज्जैन, इंदौर और खंडवा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी हुई है। उन्हें सावधानी बरतने की अपील एक बार फिर से की जा रही है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों को भी बंद रखने का निर्देश दिया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। अब रायपुर, सरगुजा का जो इलाका है, बस्तर संभाग वाला जो एरिया है, वहां पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को एक बार फिर से मिल सकती हैं। यानी कि अगले एक हफ्ते में यहां पर एक बार फिर से बारिश हो सकती है। तो आपको, अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जल भराव की स्थिति पहले से वहां पर बनी हुई है। पहाड़ी राज्यों का रुख करते हैं, वहां पर क्या हाल रहेगा? तो देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बार फिर से अलर्ट है। यानी कि पहाड़ी राज्यों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार समेत कई इलाकों के लिए बारिश की संभावना जाहिर हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश का सबसे जो बड़ा खतरा है बारिश के बाद वो भूस्खलन का है। अचानक नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाना, उफान पर आ जाना, बादल फटने की घटनाएं होना, ये सबसे ज़्यादा परेशानी पहाड़ों में बना देती है। और इसीलिए अगर आप इन दिनों पहाड़ी यात्राओं के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, योजना तैयार कर रहे हैं, तो आपको मौसम अपडेट पर ज़रूर ध्यान रखना है। स्थानीय प्रशासन की सलाह को भी ज़रूर आप देखें, क्योंकि नदी नाले, संवेदनशील पहाड़ी रास्तों से दूरी बनाए रखने की हिदायत लगातार दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी शिमला, मंडी, सोलन, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जो इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से बारिश का असर देखने को मिल सकता है। यानी कि उन इलाकों के लिए भी IMD का अलर्ट है। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ये तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे होंगे। पूर्वी भारत की बात करते हैं तो इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम का भी एरिया, इन जगहों पर बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से बन रही हैं। इन इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। बिजली गिरने की संभावनाएं भी जाहिर की गई हैं। तेज़ हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा और बंगाल की बात करें, भारी बारिश का असर एक बार फिर से इन इलाकों में देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर भारत की बात कर रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश जारी रहने का अनुमान जाहिर हो चुका है। अगस्त का महीना खत्म होते होते इन तमाम जगहों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। यानी देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से भी फिलहाल मॉनसूनी गतिविधियों से प्रभावित रहने वाले हैं। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में मानसून की रफ्तार कुछ कमजोर जरूर दिखी थी, लेकिन पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में मौसम फिर से बदलने वाला है। यानी कि मौसम करवट ले सकता है। धौलपुर, करौली में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए वहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर,
कोटा, अजमेर संभाग के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। बारिश के दौरान आपको सावधान रहना है। गरज चमक की भी संभावना है। बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में खतरा बहुत ज़्यादा होगा। तो बाहर आप निकलते हैं और ऐसी स्थितियां आपको दिख रही हैं कि बिजली गिर सकती है, तो वैसे में आपको सेफ जगह पर पहुंचना है। कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं बारिश के लिहाज से, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो ड्राइनेस बनी हुई थी वो 2-3 दिन में ऐसी ही रहेगी, लेकिन आने वाले अगर 24 से लेकर 28 तक का जो समय होगा उस वक्त में वहाँ पर बारिश हो सकती है। यानी कि ये जो हफ्ता है वो ड्राइनेस में जा सकता है। अचानक इतने राज्यों में बारिश क्यों बढ़ते चली जा रही है? क्योंकि अभी देखिए कई जगहों पर बिल्कुल ड्राइनेस स्थिति है, तो कई जगहों पर बहुत ज़्यादा पानी है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार के सीमावर्ती इलाकों के आसपास बना जो कम दबाव का क्षेत्र है उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो मानसूनी ट्रफ होता है वो भी बहुत काम करता है। मानसूनी ट्रफ भी देश के मध्य और उत्तरी हिस्सों से होकर लगातार गुजर रही है। इन्हीं मौसमी सिस्टम की वजह से मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक बारिश की गतिविधियां आपको दिख रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो नमी वाली हवाएं हैं वो बारिश को बढ़ावा दे देती हैं। यही वजह कि दिल्ली एनसीआर में भी आपको अच्छी बारिश दिखी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश दिखी, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल कि अगले 3 से 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। 3 से 4 दिनों का दिल्ली एनसीआर के लिए अपडेट है कि बादल छाए रह सकते हैं, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी रह सकता है। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अनुमान है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है एक बार फिर से। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी खतरा बढ़ सकता है। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में बारिश अच्छी हो सकती है। बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बारिश जारी रहने की संभावना है अगले 4 दिनों में। अगर प्रशासन ने किसी इलाके के लिए अलर्ट जारी किया है या इसे खाली करने, सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की सलाह आपको दी है, तो इसको बिल्कुल आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आईएमडी हर दिन का प्रेडिक्शन करता है। आपदा प्रबंधन विभाग लगातार इस पर निगाहें बनाकर रखता है कि अगर स्थिति खराब होती है तो कैसे उन इलाकों में राहत बचाव कार्य करना है। लेकिन राहत बचाव कार्य तक स्थितियाँ ना पहुँचे उससे पहले अलर्ट जारी किया जाता है कि आपके इलाके में मौसम का हाल अच्छा नहीं रहने वाला है, तो आपको अपनी जगह को खाली करना है। तो ऐसे अगर अलर्ट मिलता है, अगर आपके फ़ोन पर ऐसे मैसेज आते हैं, तो आप उसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें। तो कुल मिलाकर इस समय देश के कई हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय नज़र आ रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया दिल्ली एनसीआर में वापसी बारिश की हो चुकी है और ये दौर आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश होगी। पहाड़ी राज्यों में भी स्थितियाँ खतरनाक बन सकती हैं। तो अगर आप दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, यूपी, एमपी, राजस्थान या किसी पहाड़ी इलाके में भी रहते हैं तो मौसम पर ज़रूर नज़र रखें, मौसम अपडेट पर नज़र रखें। फिलहाल आप कहां पर रहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी जगह को मेंशन करें। वहां पर मौसम का हाल क्या है ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप को डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए।